चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है? लाभ हानि से। किससे संबंधित है? लाभ हानि से। लाभ हानि का मतलब क्या है? लाभ हानि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और हानि कहते हैं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट माने फायदा, और लॉस माने हानि मतलब घाटा। हानि और फायदा कब होगा? जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने खरीदी, ठीक है, कोई भी चीज आपने खरीदी और उसको कम पैसे में बेच दिया, तो बताइए आपको घाटा होगा या फायदा? घाटा। अगर हमने कम की खरीदी है और ज्यादा में बेच दी तो क्या होगा? फायदा। बस इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है ये, और इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिस दाम पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ध्यान दीजिए इधर, जिस दाम पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसे? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का के नीचे रा लगता है, या मूल्य, क्रय मूल्य। जिस दाम पर आप कोई चीज खरीदोगे, जितने पैसों में खरीदोगे, वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और जितने में बेचोगे तो वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। बात को समझना बहुत ध्यान से। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जैसे 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी? 100 रुपए में, और हमने 120 में बेच दी। 120 में बेच दी, 100 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो बताइए लाभ होगा या हानि? लाभ होगा, ठीक है। सभी बच्चे समझ रहे हैं? सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हमें 20 रुपया फायदा के मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमेशा जब लाभ होता है, तो क्या होता है? कौन बड़ा होता है इन दोनों में? जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है या विक्रय मूल्य? बोलो। विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं लाभ वाली कंडीशन में कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। इन्हीं दोनों से हमें पहचान हो जाती है कि विक्रय बड़ा है या क्रय बड़ा है। अगर विक्रय बड़ा है तो लाभ होगा, अगर विक्रय छोटा है तो क्या होगा? घाटा होगा। विक्रय छोटा होगा तो क्या होगा? घाटा। घाटा माने हानि। घाटा माने क्या होता है? हानि। और हानि में उल्टा हो जाएगा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य यानी कि बेचे जाने वाला मूल्य कम हो जाएगा, तभी तो घाटा होगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा क्रय मूल्य से। इतनी बात समझ में आई? बोलो। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस दाम पर जो वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है तो हानि होगी। इतना क्लियर? बढ़े आगे।
अगर आपको लाभ निकालना है, अगर लाभ निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे यहां पर 100 था, 120 था, 120 में से 100 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? लाभ। क्या मिलेगा? लाभ। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें मिलेगा लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अगर घाटा हो रहा है तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए हम यही चीज में 120 में खरीदते और 100 में बेच देते तो कितना घाटा होता? 20। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता। अभी यहां पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं तब हमें लाभ मिल रहा है। अगर घाटा निकालना है तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे घाटा बराबर या हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभ्यास 12H के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि क्रम संख्या, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। पहला प्रश्न क्रम संख्या, ठीक है, फिर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आवाज नहीं बच्चों, विक्रय मूल्य, लाभ रुपयों में, हानि रुपए में। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। अब हम जिससे पूछेंगे वही प्रश्नों का उत्तर देगा। क्रम संख्या 1 पर क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 115 रुपए है। तो आपको बताना है लाभ होगा या हानि। बताओ अंगूरा, लाभ होगा या हानि? क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा 115 रुपए है। तो लाभ होगा या हानि? लाभ। कितने रुपए का? भर दो इसमें 15 है। ठीक है। अब बताइए विक्रय मूल्य 1500 रुपए, लाभ हो रहा है 300 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? बेची है उसने 1500 में, 1500 में 300 रुपए उसने कमाए हैं। इसका मतलब उसने वस्तु कितने में खरीदी थी? 1200। कितने में खरीदी है? 1200। ये भर गया। ठीक है, यहां पर ये भर गया। अब देखो यहां पर क्रय मूल्य 700 रुपए है और ये हानि 150 रुपए। 700 रुपए में खरीदी उसने, 700 रुपए में खरीदी, जब बेची तो उसे 150 रुपए का घाटा हो गया। तो उसने कितने में बेची होगी? 550। गुड आइडिया, 550। 1200 में कोई वस्तु खरीदी है, विक्रय मूल्य कितना है? 1100। कम हो गया, इसका मतलब घाटा हो गया। घाटा हो गया 100 रुपए का। तो यहां पर 100 रुपए का घाटा हो गया। उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। रहीम ने एक घड़ी
1400 रुपए में खरीदकर 1600 रुपए में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो कैसे करोगे? तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपया, 1400। और घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 1600। घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर रुपया 1600। अब बताइए हमें लाभ होगा या हानि? लाभ। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1600। क्रय मूल्य कितना है? 1400। 1600 में से 1400 घटाएंगे तो रुपया बचेगा 200। 200 रुपए का उसको फायदा हो गया, लाभ हो गया। उतारिए इसको। अगला प्रश्न है, गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची, इसमें रुपया 125 की हानि हुई, तो साड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे सॉल्व करोगे प्रश्न नंबर 3 को? साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य कितने में बेची है उसने? 750 रुपए में, रुपया 750। इतने में उसने साड़ी को बेचा है, ठीक है। अब उसको 125 रुपए का घाटा हो गया है, इसका मतलब हानि हो गई है 125 की। तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? क्या करना है? क्रय मूल्य सोचो, ध्यान दीजिए इधर। बेच दी उसने इतने में, और इतने में बेचने पर उसको इतना रुपया घाटा हो गया, इसका मतलब 125 रुपए में ज्यादा में खरीदी हो गई है, तभी तो घाटा होगा 125 का। इसका मतलब जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य है इसका 750 और प्लस क्रय मूल्य वो हानि है 125। जोड़ दीजिए इसको, 5 5 2 7 और 7 और 1 8, यानी कि वो साड़ी उसने 875 रुपए में खरीदी होगी, तब उसको घाटा हो गया 125 रुपए का। प्रश्न नंबर 4, एक किसान ने एक गाय 1300 रुपए में खरीदी और उसे 250 रुपए की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? तो सबसे पहले आप लिखिए गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य कितने में खरीदी उसने? गाय का क्रय मूल्य बराबर रुपया 1300। गाय का क्रय मूल्य बराबर रुपया 1300 और हानि उसको हो गई है 250 रुपए की। हानि कितनी हो गई है? रुपया 250। तो कह रहा है गाय का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे?
विक्रय मूल्य, अभी पीछे सवाल पड़ा था, 250 रुपए की हानि हो गई, 1300 रुपए का खरीद मूल्य है। अच्छा, 13,000 है ये नंबर, यहाँ पर 2,500 है। 13,000 में खरीदी और हानि हो गई 2,500 की, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य और माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, देखो इतने में खरीदी, उसको इतना घाटा हो गया, अब कितने में बेचेगा? तो इसमें से ये वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 13,000 माइनस 2,500 कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 2 में से 2 गया 0 और 1, 10,500 रुपए में वो बेच पाएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। नोट कर लीजिए। कितने में बेच पाएगा? प्रश्न नंबर 5, हरीश ने एक पुराना स्कूटर 7,000 रुपए में खरीदा और उसने 600 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, यानी कि उसका कितना पैसा खर्च हो गया। ठीक है, तो स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य जितने में खरीदा वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपए, रुपया 7,000। और स्कूटर की जो मरम्मत किया उसने, उस पर भी तो पैसा लगा है। स्कूटर की मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया उसने? 600। अब कह रहा है स्कूटर की कुल लागत क्या है? स्कूटर की कुल लागत क्या करोगे बेटा, बताओ, बोलो। ये हमने खरीदा है पुराना स्कूटर 7,000 में, उसको सही करवाया हमने 600 रुपए दिए। अब उसकी लागत कितनी हो गई? कितने में हमें पड़ा? क्या करेंगे? 7,600 जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो रुपया 7,000 प्लस रुपया 600, ये आ जाएगा आपका रुपया 7,600। इतने रुपया उसका खर्च हो गया है और यही इसकी क्या हो गई? अब लागत हो गई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 6, आखिरी सवाल आइए। डेविड ने एक मकान रुपया 48,000 में खरीदा। जब खरीदा है तो क्या होगा? वो क्रय मूल्य। तो मकान का क्रय मूल्य, मकान का क्रय मूल्य बराबर 48,000। ठीक है, अब उसकी रंगाई पुताई साज सज्जा में उसने 2,000 रुपए और खर्च कर दिए। तो रंगाई पर खर्च, रंगाई पर खर्च, रंगाई पर खर्च कर दिए उसने रुपया 2,000। अब मकान की लागत कितनी हो गई?
48,000 ये वाले और 2,000 रुपये उसने और खर्च कर दिए, तो कुल कितनी लागत हो गई? 48,000 प्लस 2,000, तो कुल लागत हो जाएगी मकान की लागत, मकान की लागत कितनी बैठेगी? 48,000 प्लस 2,000 बराबर 50,000। ये हो गए 50,000। अब उसने बेच दिया है 55,000 रुपए में बेच दिया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है इसका 55,000। अब बताओ सोच के, घाटा होगा या फायदा? फायदा कितना होगा? 5,000। बिल्कुल सही। इसका मतलब लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसका मतलब उसको 5,000 रुपए मिलेंगे फायदे के। ठीक है, ये अभ्यास आज आपका पूरा हो गया है। कल हम अभ्यास पढ़ेंगे 12I। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी लाभ हानि है उसको हम प्रतिशत में बदलना कल सीखेंगे। ठीक है।